हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद 3x का वर्ग माइनस 6x प्लस 1 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। यदि बहुपद px ax का वर्ग प्लस bx प्लस c है, द्विघात बहुपद है के शून्यक अर्थात हमने मूल भी बोलते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा है तो मूल शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल होगा माइनस बी अपॉन ए। बी को बोलते हैं अपन एक्स का गुणांक और ए को बोलते हैं अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अर्थात शून्यकों का योगफल शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल होगा सी अपॉन ए। सी होगा हमारा अचर पद, ए होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए प्रश्न में दिए गए बहुपद को देखते हैं। प्रश्न में बहुपद p ऑफ x दिया गया है 3x का वर्ग माइनस 6x प्लस 1। शून्यक दिए गए हैं बहुपद के अल्फा तथा बीटा। हमें अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान याद करना है तो हम बहुपद की ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से दिए गए बहुपद की तुलना करने पर हमें abc का मान पता चलेगा। a बराबर होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, b बराबर होगा x का गुणांक माइनस 6, c बराबर होगा 1। हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस बी अपॉन ए अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक है माइनस 6 भाग 3। अल्फा बीटा को हल करने पे आएगा 6 भाग 3, माइनस और माइनस ऋण और ऋण धन बन जाएंगे और ये हो जाएगा 2। अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर आया हमारे पास 2। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। हम अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा बीटा बराबर होगा सी बटे ए। सी हमारा है अचर पद, ए है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सी का मान है 1, ए का मान है 3। तो हमारा अल्फा बीटा हो जाएगा 1/3। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हमें ज्ञात करना है अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर अल्फा प्लस बीटा का मान अभी हल किया था, हमें प्राप्त हुआ था 2। अल्फा बीटा का मान आया 1/3। लघुत्तम लेंगे 3 लघुत्तम आएगा, इसको हम हर बना देंगे 6 प्लस 1। तो हमें प्राप्त होगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान 6 और 1 7 भाग 3। तो हमारा प्रश्न को हल करने पर अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान आया 7/3। यही हमें ज्ञात करना था। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 7/3। आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने दिए गए प्रश्न को हल किया तथा प्रश्न में मांगी गई जानकारी अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान ज्ञात किया जो हमें प्राप्त हुआ 7/3। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।